हाय एवरीवन, वेट करना। आज मैं दो क्विक टिप्स समझाऊंगा। हम फास्ट स्किन स्मूथनिंग कैसे कर सकते हैं। सो बी वेरी पेशेंट, थोड़ी देर रुकिए, ज़्यादा लोगों को आने दीजिए, देन वी कैन गो अहेड विद दिस सेशन। कोई भी वर्जन हो फोटोशॉप का, इसमें फोटोशॉप के वर्जन का कोई ये नहीं है, ज़रूरत नहीं कि आपको यही वर्जन चाहिए और ये वर्जन नहीं चाहिए। DSLR में वीडियो कौन से फ्रेम रेट पे शूट करने में बेटर रहता है? 25 फ्रेम। अगर आप रेगुलर शूट कर रहे हो, नॉर्मल मूवमेंट, देन 25 FPS इज गुड। और अगर आप स्लोमो कर रहे हो तो देन 30 FPS इज बेटर। और उससे ऊंचा FPS अगर आपका कैमरा सपोर्ट करता है तो देन गो फॉर इट, अगर आपका स्लोमो करना है। बट नॉर्मल स्पीड 25 FPS इज ऑलवेज बेटर। और उसका एक सिंपल साइंस है कि अगर आप 25 FPS रखते हो तो अपना शटर स्पीड 50 रखो। दो टेक्निक समझाऊंगा मैं, एक स्किन को ग्लैमर टोन लाने के लिए और एक स्किन को सॉफ्टनिंग करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से। फर्स्ट वन, ग्लैमर टोन। इमेज आप लोग को क्लियरली विजिबल है। इस इमेज पे जो स्पॉट्स और ये सब है आप लोगों को दिख रहा है। सो नाउ व्हाट वी डू, आपको चैनल का पैनल विजिबल है, ये फैंटास्टिक। चैनल पैनल इज ऑल्सो विजिबल। सो नाउ व्हाट वी डू, ये ब्राइट अप करने के लिए थोड़ा ग्लैमर लुक, लेट मी स्लोली पुट इट डाउन। हाँ, सो व्हाट वी डू, क्या करते हम, हमको कुछ नहीं करना है, हमको एक ब्लू चैनल में जाना है, ब्लू चैनल का एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना है, इस तरीके से डुप्लीकेट कॉपी। इसके बाद हमको किस में जाना है, इसके बाद हमको फिल्टर पे जाना है, फिल्टर्स पे जाना है और अदर्स पे आना है, हाई पास पे आना है। हाई पास की जो क्वांटम है, क्वांटिटी है, वो अराउंड 25 से 30 के बीच आप रख लो। मैं इसमें 25 दे देता हूं। ओके, देन पुश ओके। तो ये हाई पास हो गया। अब ये ब्लू चैनल के कॉपी को सिलेक्ट रख के ही हम, लेट मी पुट इट अ लिटिल अपवर्ड्स, ठीक है। इमेज पे जाएंगे, अप्लाई इमेज पे जाएंगे। ओके, इमेज पे जाएंगे, अप्लाई इमेज पे जाएंगे। और ये जो अब हमारा अप्लाई इमेज में नॉर्मली ये आता है मल्टीप्लाई में, ये आता है मल्टीप्लाई में। हम इसको ले जाना है ओवरले पे, हमको इस पे ले जाना है ओवरले पे। 1, फिर इमेज पे जाना है, अप्लाई इमेज पे जाना है, ओवरले। 2, फिर इमेज पे जाना है, अप्लाई इमेज पे जाना है। 3 बार हमको ये स्टेप रिपीट करना है। तो अब आप देख सकते हैं बहुत कॉन्ट्रास्टी सा, बहुत ही इमेज है ना। अब आपको कंट्रोल सिलेक्ट करके इस पे हिट करना है, इमेज के ऊपर कंट्रोल सिलेक्ट करके इमेज के ऊपर हिट करना है। उसके बाद इस लेयर को ऑफ कर, RGB लेयर को ऑफ कर दो, ऑन कर लो, और ये ब्लू कॉपी लेयर को हटा दो, ऑफ कर दो, एंड RGB को सिलेक्ट कर लो। फिर लेयर्स पे जाओ, कर्व्स को लो और सीधा कर्व ओपन करके, कर्व्स ओपन है हमारा, पुल कर दो इसको अपवर्ड्स। ये अब ठीक है, इसको इन्वर्ट कर लो, फिर कर्व्स को लो और इसको पुल कर दो अपवर्ड्स। ये देखो, अब जो भी एरियाज आपको रिटेन बैक चाहिए, जस्ट मास्क इट आउट। So you can see, let me zoom in. तो ये एक टेक्निक 1 है जिससे हम क्विकली स्किन को एनहांस भी कर सकते हैं और ब्लेमिशेस को रिमूव भी कर सकते हैं। यू कैन सी द डिफरेंस। ये एक बार फिर से रिपीट कर दूं, यस जी
ओके, ब्लू चैनल ब्रिंग्स द मैक्सिमम darkness of your image. Blue channel always is the highest darkness of the channel. ये देखिए, understand. Blue brings the maximum darkness, yellow brings the maximum brightness, and green brings the maximum midtones. This is the thing. Okay, maximum darkness with the blue channel. Blue channel में सबसे ज्यादा हमारे shadows और darknesses रहते हैं. तो let me explain. See, white channel brightest, ग्रीन चैनल मिड टोन्स, ब्लू चैनल डार्कनेस. तो हम डार्कनेस को एनहांस कर रहे हैं. दिस इज द डिफरेंस. ओके, ऐसे कर दो तो ज्यादा बेटर विजिबिलिटी आ रही है क्या आप लोगों को? इफ आई कीप द कैमरा लाइक दिस, कैन यू सी दिस मूव क्लियरली नाउ? यस, ओके, यस, फाइन. चलो, सिंपल. वी लेयर्स पे आपके इमेज को कुछ नहीं करना है. हम लेयर्स पे इमेज लिए, हमको इमेज को कुछ, आप चाहो तो सेफ्टी से एक डुप्लीकेट कॉपी बना लो, कोई ऑप्शन नहीं. सेकंड, हमको जाना है ब्लू चैनल पे. चैनल पे जाना है, ब्लू चैनल का एक कॉपी बनाना है. नाउ वी कैन सी एक कॉपी ऑफ ब्लू चैनल दिखा रहा है. एक कॉपी ऑफ ब्लू चैनल आपको दिखा रहा है. ओके, नाउ हमको क्या करना है? फिल्टर्स पे जाना है, अदर्स पे जाना है और हाई पास पे आ जाना है. हाई पास हमको अराउंड 25 से 30 के बीच अकॉर्डिंग टू इमेज रखना है. उससे बियॉन्ड हमको कुछ नहीं करना है. 25 to 30. चलो मैं इसमें 26 कर लेता हूं. ओके, उसके बाद हमको इमेज पे जाना है, अप्लाई इमेज पे जाना है, और ये जो ब्लेंडिंग मोड है नॉर्मली मल्टीप्लाई में रहता है, इसको हमको चेंज करना ओवरले पे. ठीक है, एक बार रिपीट करना है. फर्स्ट टाइम हो गया. सेम अप्लाई इमेज, सेकेंड टाइम रिपीट करना है, और अप्लाई इमेज थर्ड टाइम रिपीट करना. तो हमको 3 टाइम्स हम रिपीट किए. फिर कंट्रोल दबा के हमको इमेज पे क्लिक करना है. तो ये इमेज सिलेक्ट हो गया, और शिफ्ट कंट्रोल से हमको इसको इन्वर्ट कर देना है. ये इन्वर्ट हो गया. नाउ गो टू द आरजीबी चैनल एंड स्विच ऑफ दिस ब्लू कॉपी, और आरजीबी पे सिलेक्ट कर लो. आरजीबी पे सिलेक्ट करने के बाद हमको सिंपल सा एक कर्व एडजस्टमेंट लेना है. न्यू एडजस्टमेंट से ये कर्व एडजस्टमेंट हमारा आ गया. अब यहां से हम कर्व्स को पुल कर देंगे. ये देखो, गॉट इट. उसके बाद जो एरिया आपको ब्राइटनेस नहीं चाहिए, आप उसको रिकवर कर सकते हो विथ योर मास्किंग. ओके, तो ये इस तरीके से हम we can recover the brightness. इस पे जितना ज्यादा ब्राइट करोगे उतना टेक्सचर एनहांस होगा. आपको एक मिनिमम ब्राइटनेस में आके इसको खत्म कर देना. सी, एनी डाउट्स? सो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, फिर हम नेक्स्ट टेक्निक में जाएंगे. ओके, फाइन, वन मोर टाइम. ओके, फाइन. चलो, फ्यू पीपल आर सेइंग यस. चलो, वही सेम चीज. ब्लू का चैनल कॉपी, गो टू फिल्टर्स, others, high pass value you can keep. I will keep around 30 this time. Sorry, 30 this time. Okay, now we go to filters, others, high pass हमने सॉरी कर लिया. Now we go to image, apply image. इसको हमको ओवरले लेना और 3 बार रिपीट करना है. ओके, 1 2 3. कंट्रोल एंड सिलेक्ट द ब्लू. ऐसे हमको सिलेक्शन मिल जाएगा. इन्वर्स कर देना. फिर आरजीबी चैनल को सिलेक्ट करके ब्लू कॉपी को हटा देना. लेयर्स पे चले जाना और सिंपल सा कर्व्स एडजस्टमेंट लेना न्यू एडजस्टमेंट में, और उसको पुल अप कर लेना. ठीक है, सॉरी, इन्वर्स मैंने नहीं लिया था, मेरे से मिस्टेक हुआ है. हाँ, इनवर्स नहीं लोगे तो आपको वो रिवर्स पे जाएगा. ये देखो, ये आपका ब्लेमिश गॉन. अब मैं एक प्रॉब्लम बता रहा हूं. अब इसमें मैं एक चीज समझा रहा हूं. अगर हम इनवर्स नहीं लेते बाई चांस, तो फिर ये क्या होगा? अगर हम इनवर्स नहीं लेते हैं तो फिर ये कर्व में उल्टा काम करेगा. फिर ये जब डार्क करोगे
तब ये स्किन सॉफ्ट करेगा, ब्राइट में स्किन को हार्ड करेगा, इसीलिए हम इसको इन्वर्स करते हैं। ठीक है, सो लेट मी वंस अगेन, इन्वर्स करके कर्व्स डन। ओके चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टेक्निक। ओके फाइन, थैंक यू। नहीं, इससे बेटर टेक्सचर का टेक्निक अभी आपको समझाऊंगा। ओके लेट्स गो, स्टार्ट। सो नाउ व्हाट वी डू अ सिंपल मोड टेक्निक। इसमें ब्राइटनेस नहीं होगा, इसमें सिर्फ स्किन पे वर्क होगा। वी मेक 2 कॉपीज ऑफ द इमेज, 1 2 3 कॉपीज। 1 कीप इट एज मेन, रीनेम एज मेन, ठीक है। सेकेंड वी नेम एज कलर, एंड थर्ड वी नेम एज टेक्सचर। फर्स्ट लेयर को हमको क्या करना है, इसको आप ब्लर कर दो, डोंट डू टू मच ब्लर, 5 पॉइंट ब्लर कर दो काफी है, 5 पॉइंट ब्लर कर दो काफी है, नथिंग एल्स। सेकेंड वी गो टू द टेक्सचर लेयर, सेम वी गो टू द, we go to image, apply image। एक मिनट थोड़ा सा इमेज, अप्लाई इमेज। ये मर्ज की जगह हमको ओवरले, अब हमको लेना है सिलेक्ट कलर लेयर को, हमको सिलेक्ट करना है यहां से लेयर को, कलर लेयर को, और इसके ब्लेंडिंग मोड को मेरे को कर देना है लीनियर लाइट। ओके, इसके ब्लेंडिंग मोड को मेरे को कर देना है लीनियर लाइट, टेक्सचर पे सिलेक्ट रख के। ओके, आपको पहले ये कलर इमेज को थोड़ा सा ब्लर करना है। लेट मी डू वंस अगेन। Make 2 copies of it, 3 copies of it। ओरिजिनल को हम ऐसे ही रहने देते हैं। फर्स्ट टेक्सचर, सेकेंड कलर, थर्ड मेन। हम टेक्सचर लेयर को थोड़ा सा ब्लर कर लेते हैं, अराउंड 5 7, लेट्स डू इट 7। ओके, नाउ गो टू द टेक्सचर लेयर, टेक्सचर लेयर को सिलेक्ट रखते हैं और गो टू इमेज। नाउ वी इनसाइड ये हम चले जाते हैं, कलर को सिलेक्ट करते हैं लेयर्स पे। ओके, हम कलर्स को सिलेक्ट करते हैं लेयर्स पे, एंड व्हाट वी डू, वी पुट अ टेक्सचर ऑन इट। ठीक है, हम उस पर एक टेक्सचर डालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऊपर एक टेक्सचर लेयर बन जाएगा। लेट मी पुट इट इंडिविजुअली। ये देखो, ये एक टेक्सचर लेयर हमारा ऊपर आ जाएगा। नहीं, मैं इस वीडियो को IGTV पे अपलोड नहीं करूंगा। ओके फाइन। अब हमको इस टेक्सचर लेयर का एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना है। इस टेक्सचर लेयर का डुप्लीकेट कॉपी बनाना है, इसको नॉर्मल रखना है। नॉर्मल रख के हमको यहां जाके इसको क्लिप मास्क कर देना, क्रिएट अ क्लिप मास्क। अब इसके बाद फिल्टर्स पे जाना है, अदर्स पे जाना है, हाई पास पे जाना है। हाई पास पे जाके अराउंड 5 to 6 हम हाई पास दे देते हैं। ठीक है, 5 दे दिया मैंने चपोल। ठीक है, अब ये हाई पास को हम कैसे ये ब्लेमिशेस को रिमूव करते हैं। कलर टोन को लेना है, लेयर लेना है, और हमको ये एरिया ऑफ ब्लेमिश सिलेक्ट करना है। फेदर कर दो इसको अच्छी तरीके से। फिर गॉसियन ब्लर में जाओ, और गॉसियन ब्लर में जाके थोड़ा सा ब्लर की क्वांटिटी बढ़ा दो। ये देखो, डन।
ये हो गया हमारा इमेज स्मूथ आउट। क्लियर? कि एक बार फिर से रिपीट करूं तो अब देख सकते हो टेक्सचर भी मेंटेन है हमारे इमेज पे। जूम इन इट। प्लीज रिपीट। क्यों रिपीट क्यों करूं? रिपीट करना जरूरी है इसको? मैंने तो टेक्निक समझा दिया आपको। रिपीट, ओके फाइनल रिपीट। क्योंकि ये टेक्निक में मैंने एक स्टेप आप लोगों को बताया ही नहीं है। जिनको लग रहा है कि लीनियर लाइट को वो चलो लेट्स बिगिन वंस अगेन। ओके, सो व्हाट वी डू, मेक 2 copies, 3 copies. First color copy, second main downwards main copy, and topmost texture copy. Okay, now what we do, we blur the layer little bit. या तो आप ज्यादा ब्लर कर सकते हो, बहुत ज्यादा मत करना, 10 से ऊपर ज्यादा मत जाना, नहीं तो री ब्लर के लिए हम चलो 5 ही लेते हैं बस। ओके, इसके बाद टेक्सचर लेयर पे जाओ, टेक्सचर लेयर पे जाओ, इमेज, अप्लाई इमेज। ओके, अप्लाई इमेज के में हमको ये कलर वाला सिलेक्ट करके इसको ब्लेंडिंग मोड को हमको सिलेक्ट करना है, सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट, स्केल रखना है 2, ऑफसेट रखना है 1 2 8। ओके कर दो और इसको यहां से फिर ब्लेंडिंग मोड को कर दो लीनियर लाइट। लीनियर लाइट हमने जैसे ही किया उसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल टेक्निक है। हमको ये जो ब्लेमिश एरिया इसको सिलेक्ट करना है, अराउंड 25 to 50 फेदर देना है, 2 बार दे सकते हो 25 फिर सेम चीज रिपीट करना है। हमको जाना है गॉसन ब्लर में, जाना है ब्लर में जाके और 5 की जगह हमको इसको इंक्रीज कर देना अराउंड, ओके 10। और ये आप जैसे इंक्रीज करोगे इसको, कलर लेयर को हमको सिलेक्ट रखना। ओके, हमको कलर लेयर को सिलेक्ट रखना है, गॉसन ब्लर। ओके, ये देखो सॉफ्टन आउट, सॉफ्टन, सी। सॉरी ये ज्यादा हो गया था मेरे से, लेट मी अगेन वंस अगेन सिलेक्ट इट, वेट, पुट इन फेदर, so you can see right now ये so any other questions कि एक बार इसको लास्ट टाइम रिपीट करूं? तो मैंने दो क्विक टेक्निक बताया जिससे हम स्किन स्मूथनिंग कर सकते हैं। रिटचिंग अलग होता है, रिटचिंग में मैं इससे और ज्यादा टेक्सचर लाऊंगा, जो प्योर रिटचिंग रहता है। तो किसी को इसको रिपीट करो लास्ट टाइम एक बार फिर कि रहने दो। फुल बॉडी पे भी सेम होगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द रेशियो ऑफ गॉसन ब्लर। आपको गॉसन ब्लर का रेशियो को समझना पड़ेगा
कि आपको कितने क्वांटिटी में प्लस माइनस करना है। ऐसे में फुल बॉडी का पूरा ग्रुपिंग 20 आदमियों का ग्रुपिंग भी होगा, 100 आदमियों का भी ग्रुपिंग होगा तो यही रहेगा। बट आप चाहे वो कोई भी फोटोज हो, आउटडोर हो इंडोर हो, ठीक है, वही रहेगा। स्किन के ग्रेडिंग के बारे में मैं सीधे सीधे अपने ऑनलाइन वर्कशॉप पे बताता हूं। इससे भी अच्छे अच्छे टेक्निक्स में अपने ऑनलाइन वर्कशॉप पे बताता हूं, जो कि हमारा जो मेरा ऑनलाइन वर्क क्लासेस होते हैं उस पे मैं इससे भी बेटर टेक्निक्स, इससे भी हाई एंड टेक्निक समझाता हूं, जिससे और फास्ट होता है काम। इसका एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि हाउ फास्ट आई कैन डू अ स्किन रिटचिंग। वेट अ सेक, बस उसमें मुझे ब्रशिंग थोड़ा टाइम लगता है करने में, बट लेट मी शो यू। वेट, लेट मी फर्स्ट कंप्लीट माय सेटअप। ये एक फास्ट पैनल टोन में मैं रिटच करता हूं। नाउ यू कैन सी दिस, यू कैन सी दिस, एंड आई डू वन ब्रश, गॉन। फिर जो एरियाज मुझे रिकवर करने मैं उसको रिकवर कर लेता हूं। ये मैं स्विफ्टेस्ट रिटचिंग करता हूं, इसीलिए मैं बोलता हूं मेरे रिटचिंग टाइम्स को आप कैलकुलेट मत करो, क्योंकि मैं हार्डकोर रिटचिंग को समझ के ही ये एक्शंस अपने लिए बना के रखता हूं, जिसको मैं बहुत फास्ट रिटचिंग में यूज करता हूं। सो लेट मी शो कि मैं कितना फास्ट एक स्किन रिटचिंग करता हूं जब मैं करता हूं एक्चुअली कमर्शियल वर्क्स। Wait a second. So you can see कितना मिनट लगा मुझे, मैंने स्किन रिटचिंग कर दिया ऑलरेडी। ये मेरे क्लासेस पे रहते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं मेरे पास, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। लेयर, ओनली वन लेयर इज दिस डियर, नो लेयर्स, ओनली वन लेयर इज दिस। नाउ गेस द लेयर, नाउ गेस द लेयर। क्या देख के करोगे? ये लो, एक ही लेयर पे काम है। लो, आपको लेयर कितना देखना, देखो। ये एक्शंस है जो मैं इतने सारे प्रोसेस को स्टडी करके बनाया। ये वो एक्शन रहता है जिसमें मैं वन क्लिक पे उसको रेडी कर लेता हूं और उसके बाद से रिकवर करता हूं। नाउ सी, यू वांट टू सी द लेयर, सी द लेयर। No, I will zoom out and you see the layer. Okay. Now see, this is the layer. Now I am keeping low. How many layers are you finding there, Kritika ma'am? So please don't. I told you, मेरे retouching के बहुत सारे techniques है. This is only no frequency separation, dear. This is not any frequency separation. It is an actual. It's an actual. It's only masking, and this is only actual. There is no frequency separation in this. It's actual image. If you use a frequency separation, it will be a texture layer. There is no texture in this layers. It's a pre-built action that I work on. So आज मैंने दो टेक्निक्स बताया। हाँ, वो जो सेकंड टेक्निक मैंने बताया उसको अगर बोलता हूँ तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। ये जो टेक्निक है ये तो मैं बहुत फास्ट टेक्निक करता हूँ। अपने मैक्सिमम कमर्शियल स्विफ्ट वर्ड रिटचिंग में मैं यही काम करता हूँ। मेरे लाइव पे मत जाओ, वो मैं एडिटोरियल्स जो करता हूँ वो उसमें वो लाइव वाले रिटचिंग्स करता हूँ। बट ये क्विक रिटचिंग रिजल्ट्स आपके सामने हैं। लास्ट जो मैंने गॉसन ब्लर के ऊपर जो रिटचिंग समझाया था ये तो बहुत फास्ट है, इसको आप देख चुके हो कि आई कैन जस्ट फिनिश अ रिटचिंग विद इन 1 मिनट एंड इट्स अ प्योर कोर रिटचिंग। टेक्सचर्स आपको देखना है, यू कैन सी द टेक्सचर्स इन द स्किन एंड इफ आई एनहांस द टेक्सचर अ लिटिल you will find more textures in it.
डेफिनेटली मैं एक्शंस देता हूं. Gaussian blur and high pass, go ahead, do it in Gaussian blur and high pass and get this texture. Kindly go ahead, Kritika, and get this texture. The technique you are telling is a very simple technique, but you will never get it. This is the technique you are telling for high pass and Gaussian blur. Let me show you. You won't find this softness in that. This is the Gaussian blur and high pass technique. Now see the difference. This you get in Gaussian blur and high pass. Okay, but this is not Gaussian blur and high pass. You can see there is no gloss in this image. Okay. हाँ तो सो वो जो लास्ट टेक्निक मैंने समझाया था आपको ब्लर के ऊपर, वो एक बार फिर से रिपीट कर दो अगर आप लोग बोलेंगे तो. ये तो टेक्निक मेरा जो ये अभी वाला टेक्निक है, ये बहुत अलग टेक्निक है. ये बहुत फास्ट टेक्निक है मेरे कमर्शियल रिटचिंग्स के लिए. तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है इसको समझाने में, क्योंकि ये मेरे वर्कशॉप में समझाता हूँ, जिसको हम प्रोसेस समझते कि एक्चुअली बनता कैसे और उसको फिर हम फास्ट एक्शन में कैसे बनाते हैं. ओके, सो जो लास्ट मैंने टेक्निक समझाया था उसको दोबारा समझा दो. चलिए, नहीं है तो फिर नहीं समझाना है. तो मैंने ये वाला टेक्निक आप लोगों को समझाया था. वेट अ सेक. हाँ, अराउंड 5. ओके, फैंटास्टिक. लेट्स गो दिस एंड दिस नाउ. हाँ, ये टेक्निक को मैं दोबारा समझा दूं. नाउ वी विल गो विद दिस. ऑनलाइन रिटचिंग का वर्कशॉप मेरा अभी नहीं है, अभी तो मेरा सिर्फ ये है. नाउ दिस इज वन टेक्निक विच आई टॉट यू ऑल टुडे. ये सेकेंड टेक्निक था. फर्स्ट टेक्निक तो बहुत ही मैजिकल टेक्निक है. मैं बहुत सारे ब्यूटी रिटचिंग में वो टेक्निक यूज करता हूँ. सो दिस इज द सेकेंड टेक्निक विच आई टॉट. सेकेंड टेक्निक फिर से. ओके, कितने क्लियर दिख रहा है इससे में? विजिबिलिटी है, विजिबल है सब. 1 2 लेयर्स एंड 1 3 लेयर. ओरिजिनल लेयर को भी कीप इट एज इट इज. टॉप लेयर, नेम इट टेक्सचर. बॉटम लेयर, नेम इट कलर. एंड डाउन लेयर, कीप इट मेन लेयर. व्हाट इज आवर मेन वर्क? स्विच ऑफ द टॉप लेयर, गो टू द टेक्सचर लेयर, कलर लेयर, गो टू ब्लर, Gaussian blur अराउंड 5 to 10. डोंट 5 से ही हम वर्क करते, बहुत ज्यादा नहीं करते, क्योंकि हम दोबारा से Gaussian blur करेंगे उसमें. Then we go to texture. In texture we go to image, apply image. We take the color image from the layers. We go to subtract, scale to offset 128. Okay. Then we go here, go to the blending mode as linear line. Then we go to the color texture layer. Select the area that छोटे छोटे selections लेना, बहुत बड़े बड़े सिलेक्शंस मत लेना. सिलेक्ट द एरियाज फर्स्ट दिस एरिया आई हैव सिलेक्टेड. ये हेयर से मैं थोड़ा सिलेक्शन दूर कर लेता हूँ. गो टू फेदर्स अराउंड 100 कर देता हूँ मैं. कर दिया. गो टू Gaussian blur, जस्ट इंक्रीज द Gaussian blur अ लिटिल. डन. ओके, नेक्स्ट पोर्शन वी गो.
this portion become. So you can see right now, let me zoom it. So this is the second technique. Now let me put in, ठीक है, so this is the second technique. उम्मीद करता हूँ ये टेक्निक आप लोगों को पसंद आए। ये भी बहुत फास्ट टेक्निक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, हार्डली 5 मिनट्स लगेगा अगर आप प्रॉपरली इसको यूज़ करें, तरीके से यूज़ करें। इसको और कितना सिंप्लीफाई करना है इस टेक्निक को मैं अपने वर्कशॉप्स में समझाता हूँ। इसी टेक्निक को और सिंप्लीफाई तरीके से कैसे काम करते हैं और क्विक काम कैसे करते हैं इस पर, और डिटेल्स कैसे, इसी टेक्निक में हम डिटेल्स कैसे लाते हैं, कैसे कलर ब्लेंड करते हैं ब्रशेस से, वो मेरे वर्कशॉप्स पे रहता है क्योंकि वो बहुत लंबा रहता है प्रोसेस, इसलिए वो टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता है। बट ये क्विक टेक्निक्स मैंने 2 समझा दिया आपको। कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो मेरे से। उम्मीद करता हूँ आज का आपको पसंद आया होगा। मैंने जो 2 टेक्निक्स आपको समझाए हैं, फर्स्ट यूजिंग द ब्लू चैनल, सेकेंड यूजिंग द टेक्सचर चैनल। ये हाई पास के थ्रू ये टेक्निक नहीं है, टू बी वेरी क्लियर, ये हाई पास के थ्रू नहीं होता है, ना ही ये आपके इन्वर्ट लेयर पे होता है जो नॉर्मली आप देखते हैं। ये बेसिकली डिफरेंशिएशन होता है ऑफ 2 लेयर्स इन फ्रीक्वेंसी सेपरेशन, विच इज द कलर लेयर एंड द टेक्सचर लेयर। हम टेक्सचर लेयर के साथ टेक्सचर मेंटेन कर रहे हैं और कलर लेयर के साथ कलर मेंटेन कर रहे हैं। देखिए, आपको ये चीज समझना पड़ेगा, ये डार्क स्किन और लाइट स्किन का टेक्निक नहीं है। ये डार्क स्किन और लाइट स्किन का टेक्निक नहीं, इट्स ओनली अबाउट स्किन कलर्स एंड टेक्सचर्स। इसको आप डार्क स्किन में करो, लाइट स्किन में करो, व्हाइट स्किन में करो, हर स्किन में करो, बट टेक्निक डेफिनेटली 101% काम आएगा। लेट मी शो। चलिए, अब डार्क स्किन का मैटर आया तो लेट मी शोकेस इन डार्क स्किन ऑल्सो। चलो, नाइस, ये अच्छा क्वेश्चन था, तो आई लाइक इट। मुझे इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पसंद आते हैं, उस टाइप के फालतू क्वेश्चन नहीं पसंद आते कि लेयर्स बताइए। ये टेक्निक सीखिए ना, लेयर सीखने से क्या मतलब है? मैं तो एक ही लेयर पे पूरा काम कर दूंगा। सो ये देखो डार्क स्किन पे डेफिनेटली सुमित, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है वीडियो डालने के पास। मेरे पास वीडियोग्राफर नहीं जो मेरे लिए वीडियो बना दे। हाँ, तो ये देखो डार्क स्किन की बात आई तो डार्क स्किन पे मैं दिखा देता हूँ। तो ये डार्क स्किन है, आप क्लियरली देख सकते हो, इट्स अ वेरी डार्क स्किन। कुछ नहीं करना है हमको, जो हमने वो बनाया था हमारा, उसका मैंने एक्शन बना दिया है हमारा, जो मैं भी समझा रहा था आपको कि स्टेप्स, उसका मैंने एक्शन बना दिया था। तो ये डार्क स्किन आ गया हमारा। लेट मी कम डाउन टू द लेयर। हाँ, ये हमारा लेयर आ गया जिसपे हमारा ये है, और ये हमारा टेक्सचर है। नाउ व्हाट वी डू, सिंपल टेक्निक, वी गो अहेड, टेक द एरिया, feather it nicely and increase the Gaussian blur a little. See, तो ये डार्क स्किन और ये स्किन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इट्स ऑल अपॉन योर sorry. So you can see right now. तो ये स्किन का कोई इशू नहीं रहता है। आई विल टेक अ लीव क्योंकि क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहे हैं, तो क्वेश्चन नहीं आने से मैं कितना बोलूंगा। मुझे तो टेक्निक समझाना था, मैंने आपको समझा दिया।